हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ का सेशन 2025 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9 का है और 3 घंटे का है और 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी भर लेनी है, तो आप भर लेना। ठीक है, उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट करा के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। आपको 38 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि ऑल क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, और आपको 5 सेक्शन दिए हैं, जो कि सेक्शन A B C D है और E है। ठीक है, और आपके सेक्शन ए में 1 से लेके 18 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 19 और 20 असेशन और रीज़न के क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपको 21 से 25 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन सी में आपको 26 से लेके 31 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए है, जो कि आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन डी में आपको 32 से 35 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि आपके 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन। सेक्शन ई में आपको 36 से 38 केस बेस्ड क्वेश्चन दिए, जो कि आपके 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका ओवरऑल आपकी इंटरनल चॉइस के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपके 2 है, सेक्शन सी में 2 है, सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन दिए, जो कि आप चूज़ करके लिख सकते हो, मतलब और वाले क्वेश्चन। ठीक है, और सेक्शन डी में भी। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिगर ड्रॉ करना जो है वो रिक्वायर्ड है, और 10 में आपको पाई की वैल्यू दे रखी है, और कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, और सीरियल नंबर आपको क्वेश्चन पेपर पे लिख देना है। ठीक है, बट हम इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओनली सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, बट इस वीडियो में हम सेक्शन ए ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप इसके बाद अपना प्रिंट आउट निकलवा लो, और जब भी आपका पेपर सॉल्व कराए हम, तो आप साथ लेके बैठो और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, आपको सेक्शन ए दे रखा है, उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा नंबर आपका इरेशनल नंबर है। तो देखो, आपको सभी को पता है इरेशनल नंबर जो होता है वो आपका रिपीट होता रहता है, मतलब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए नहीं है, सी भी नहीं है, तो बी भी नहीं है, तो आपका कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो आप किसको टिक कर दोगे, डी ऑप्शन को। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपको बताना है रूट 2 का पॉलिनोमियल डिग्री क्या है। रूट 2 की पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, तो रूट 2 की पॉलिनोमियल डिग्री क्या होएगी, 0 होएगी। तो ऑप्शन बी आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगला है आपका थर्ड में आपको पूछा है, आपको साइन बताना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट का, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो, जब भी अगर हम लोग बनाते हैं, देखो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो होता है ये प्लस प्लस होता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड वाले में हमारे को सेकंड पूछा है, तो ये वाला क्या होता है, ये माइनस होता है। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। मैं बता देता हूँ फिर भी, ये वाला प्लस माइनस होता है, जो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये वाला आपका माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लेना। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4,
उसमें पूछा है आपसे कि आपको इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है और इसका डिनोमिनेटर आपको बताना है। तो कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हम लोग इसका नंबर को लिख लेते हैं। तो नंबर हमारे पास 7, ठीक है, और 3, रूट में 3 माइनस 2, 2 रूट में 2, ठीक है। अब इसको हमारे को रैशनलाइज करना है, मतलब ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला इधर हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस में है, तो यहाँ पे आके ये प्लस में हो जाएगा। 2√2 2, ठीक है। इधर भी यही वाला नंबर लिख दो, 3√3 प्लस 2√2, ठीक है। इतना करने के बाद इसके बाद आपको देखो 7 को हम लोग 3 से करेंगे, तो देखो ये तो देखो ऐसे आ जाएगा, 7 ब्रैकेट में 3√3 प्लस 2√2, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। अब आप 3 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। और ये जो 3 है ये इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो 3 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, प्लस करोगे, अब 2 को 2 से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4, और 4 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हाँ 2 से करोगे, अब इसके बाद तो ये कितना बन गया, ये हो गया आपका 27, ठीक है, और ये हो गया आपका 8। इधर माइनस करोगे ना, आपको इधर क्या कर देना है, माइनस, ये माइनस है, ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस है। तो ये हो गया आपका 27, ठीक है। तो आप अब इसके बाद क्या करोगे, इधर लिख दोगे 7, रुक जाओ, इसके बाद अब इधर लिख दोगे, रुक जाओ, 7 फिर से लिख देना है, ठीक है। अब आप 3 को, ये वाला नंबर आप फिर से लिख दो, 3 और √3 प्लस 2√2। अरे मिट गया यार, कोई नहीं, आप पीछे से रिपीट कर लेना, या मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ फटाफट। क्या था, 7 था और ऐसे हो गया था, ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद, रैशनलाइज करने के बाद का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपका क्या था, यहाँ पे आपको 28 माइनस, नहीं आपका ये था 9×3 माइनस 4×2 था, ये था। फिर इसके बाद हमें क्या करना था, देखो ये वाला नंबर आपको सेम लिख देना है, ठीक है। तो ये वाला आप करोगे ऐसे, 3√3 प्लस 2√2, ठीक है। अब 3 9 जा 27 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। इसमें से ये माइनस हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा, 19। तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, 19। तो हमसे बस डिनोमिनेटर पूछा है, तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, ये वाला, ठीक है, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पीछे करके देख लेना, हट गया था वो, कोई नहीं, ठीक है। अगला है आपका, आपको बताना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, ठीक है। देखो हमारे को दिए 0 पॉलिनोमियल, अगर 0 पॉलिनोमियल है
तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? नॉट डेफिनेट, कोई आंसर ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप डी वाला कर लेना। अगला है आपका 6 क्वेश्चन। इसमें बोला है कि आपको फ्रीक्वेंसी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 10 एंड द विथ इज क्लास 6, लोअर लिमिट निकालनी है आपको। तो इसका भी आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप इधर लिख दोगे, देखो लोअर, देखो लोअर लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट अपो बराबर क्या होता है? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएगा? W/2। मिड वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 10 दे रखी है, और माइनस में विथ क्या है? 6 है, और अपोन में 2 है। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और हमारे पास बचा 10 - 3 7, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको POQ एक लाइन दे रखी है। देखो POQ आपको एक लाइन दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 40 + 4x + 3x, ये लीनियर पेयर है, तो हम लोग इक्वल में क्या कर देंगे? 180, ठीक है, ये 180 है। अब 40, अब आप इन तीनों को प्लस कर दो। तो इन तीनों को प्लस करेंगे 40, ये हो जाएगा आपका 7x, बराबर में आ जाएगा आपका 180, ठीक है। 7x इधर आ जाएगा आपका, और 180 में से 40 माइनस हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा? 140। यहाँ पे आपका आ जाएगा 7x, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? x लिख के 140 में से 7 को डिवाइड कर देना है। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये x की वैल्यू 20 डिग्री। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला है आपका, आपको क्लास मार्क निकालनी है। क्लास मार्क का फॉर्मूला सभी को पता होगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस में क्या होता है? अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अपर लोअर लिमिट क्या है आपकी? 130, ठीक है। 130 में से माइनस प्लस करते हैं इसको, ठीक है। देखो आप इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को प्लस करोगे इतना आ जाएगा 280, और 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 140। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको x की वैल्यू दे रखी है -1। तो हमारे को इस नंबर को
इस नंबर में x के बदले आपको -1 रखना है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले नंबर लिख लो इसकी स्क्वायर प्लस में 3, 5 -1 -4 -1 की स्क्वायर प्लस में 3, -5 हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 3 माइनस माइनस प्लस, और -9 + 3 कितना आ जाएगा -6। क्यों -6 आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस पर प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग माइनस कर दिया, पर बड़े के साथ माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ पे माइनस। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा है आपको, एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो ये एक ट्रायंगल है और इसकी साइड्स है, इसकी साइड्स निकालनी है आपको। एक ट्रायंगल कितने का होता है? 180 का। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके 180 से डिवाइड कर देना, ठीक है। देखो तो क्या है, 5x + 3x + 7x बराबर कितना है? 180, ठीक है। तीनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 15x बराबर 180। x की वैल्यू 180 डिवाइड करोगे 15 से तो आ जाएगा आपका 12। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। तो x की वैल्यू किसी में भी सब में पुट कर दो। तो x की वैल्यू जब हम लोग सब में पुट करेंगे, जैसे कि 5 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 3 को 12 से करेंगे कितना आ जाएगा? 36 डिग्री है ये। और 7 को करेंगे 12 से तो 84, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एंगल है, तो आपका ये वाला एंगल है, एन एक्टिव एंगल, ठीक है। अगला दे रखा है आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ए कभी भी इक्वल 0 के नहीं होता और बी भी इक्वल कभी 0 के नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सी आपका इक्वल होता है 0 के। अगर यहाँ पे आपको अगर सी भी दिया होता ना ऐसे करके 0, तो करेक्ट होता, ठीक है। बट आपको सी नहीं दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन 12। उसमें बोला है आपको कि ओपी जो है, आपको एक गिवन फिगर दिया है, उसके अंदर ओपी जो है वो पैरेलल है आर एस के। देखो ये जो ओपी है, ठीक है, ये पैरेलल है आर एस के, ठीक है। ये ओपी पैरेलल है आर एस के, और एंगल ओ पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये 110 डिग्री है। और एंगल क्यू आर एस ये आपका कितना है? 130 डिग्री। हमारे को कौन सा एंगल निकालना है? हमारे को ये वाला एंगल निकालना है। तो ये कितना है ये हमारे को बताना है। तो एंगल कितने के होते हैं? 180 का होता है। तो कितना करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले लिख लोगे एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। देखो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर किसके रख दोगे? 180 के, ठीक है। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारे को 110। तो 110 प्लस 130
ये वाला एंगल दे नहीं रखा तो ऐसी बराबर में कितना आ जाएगा 180, ठीक है 180 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 240, प्लस करोगे एंगल पी क्यू आर बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ए वाला। तो ये वाला एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अगला है आपका कि y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0। देखो अगर y अगर 0 होता है ना तो हमेशा ये ऑन एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 14। तो 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पी एक्स की वैल्यू दे रखी है x+3, हमारे को निकालनी है पी एक्स को प्लस करके पी माइनस एक्स इज इक्वल किसके इक्वल होगा, ये हमारे को निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग पी एक्स की वैल्यू, इसका मतलब ये है आपको जो ये दे रखा है एक्स के बदले मतलब आपको ये रख देना है, ठीक है। तो ऐसे माइनस करोगे x+3, ठीक है। अब देखो x तो x से कट गया तो आपका क्या बचा है यहाँ पे, प्लस प्लस तो प्लस होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी। अगला है आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट करते हैं दो पैरेलल लाइंस 2 और 3 रेशो में है। तो हमारे को बताना है इनमें से दोनों एंगल में से कौन सा बड़ा एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग ये लीनियर पेयर होगा तो हम लोग इन दोनों को प्लस करके 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करोगे 2x + 3x बराबर हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 180, x की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 5, और जब हम लोग 5 को डिवाइड कर देंगे 180 से तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई 36। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 को हम लोग 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 108। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला है आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो इसके तो मैनी सोल्यूशन होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी कर लेना। अब आपको एब्सिसा दे रखा है ऑन एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो एनी नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। आपको 2√3 प्लस, देखो अगर 2√3 है प्लस ये किसकी इक्वल होगा, देखो ये दोनों तो एक ही हो गए 3, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया ना 3√3 के। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला आपको डायरेक्शन वाला असेशन है ना, रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं 19 और 19, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अगर आपके दोनों करेक्ट है बोथ ए एंड आर और रीज़न आर आपका ट्रू एक्सप्लेनेशन है तो आप ऑप्शन नंबर ए करोगे। अगर आपका ए करेक्ट है और आर भी करेक्ट है पर आर जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तब आप बी वाला करोगे। ऑप्शन नंबर सी आपको तब करना है अगर आपका असेशन ए है मतलब ट्रू है बट रीज़न आर आपका फॉल्स है, और डी वाला आपको तब करना है जब आपका फॉल्स असेशन है और रीज़न आपका
ट्रू है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपको असेशन। ठीक है, आपको दे रखा है 0.329 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये बात सही है। चलो अगला है, आपको डेसिमल दे रखा है ऑफ अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीट periodically is called repeating और requiring decimal। तो ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ये देखो, ये वाला आपका सही है पर ये वाला करेक्ट नहीं है, तो आपका ये वाला करेक्ट होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी है। अगला है आपका असेशन दे रखा है आपको, देयर आर इनफिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू, मतलब आपकी इससे पास करती है लाइन। चलो सही है। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज, हाँ लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे इनफिनिटली सोल्यूशन हो सकते हैं, तो ये दोनों करेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा और ये इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला करेक्ट होगा आपका इसमें। ठीक है, बोथ असेशन ए एंड रीज़न आर। आई होप आपको सैम्पल पेपर समझ में आ गया हो क्लास 9 का सेक्शन ए। फुल वीडियो मतलब सेक्शन बी के लिए आप रेडी रहना, अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अभी के लिए सेक्शन ए पर ही छोड़ते हैं और बाकी मैं क्लास 10 का भी डालने जा रहा हूँ मैथ का। ठीक है, सेक्शन ए ही करेंगे पहले उसका भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।